हेलो दोस्तों, जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे और अपनी वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई परीक्षा की तैयारी भी कर ली, सिलेक्शन भी हो गया, तो सैलरी कितनी आएगी इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो सैलरी होता है वही होता है किसी भी परीक्षा की सोर्स ऑफ मोटिवेशन। कि भाई मोटिवेशन क्या है? आपको ठीक है पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने के बाद आपको जो सैलरी आएगी महीने के आखिरी में वो कितनी आएगी इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे और अच्छा पढ़ने में आपको मन लगे, क्योंकि सैलरी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए हम देखते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो माध्यमिक शिक्षक के केस में अगर हम बात करें तो न्यूनतम वेतन है वो कितना है आपका 32,800 रुपए। साथ में आपको महंगाई भत्ता मिलेगा और सारे के सारे नियम 2018 के अनुसार रहेंगे। ठीक है, 2018 के अनुसार नियम रहेंगे किसमें? परिवीक्षा अवधि में, यानी कि परिवीक्षा अवधि कितने साल की है? 3 साल की। अब हम बात करते हैं कि भाई सैलरी कितनी आएगी, पहले महीने आपकी सैलरी कितनी आएगी। तो आपको मालूम ही है कि मध्य प्रदेश में जो पहले महीने सैलरी आती है वो आती है 70%, यानी कि पहले साल जो सैलरी आएगी वो आएगी 70%। दूसरे साल जो सैलरी आएगी वो आएगी 80%। तीसरे साल जो सैलरी आएगी वो आएगी 90%। और चौथे साल से आपकी सैलरी जो हो जाएगी वो पूरी की पूरी 100% आएगी। तो भाई इस 70% में ये क्या है? 70%। तो जो आपका ये बेसिक पे दिख रहा है यहाँ पे 3,200, सॉरी 32,800 रुपए, ये कितना है? 32,800 रुपए। इसका 70% आपको दिया जाएगा। कितने परसेंट? 70%, जो कि होगा आपका 22,960 रुपए। इसका 38% जो कि डीए है, डियरनेस अलाउंस, ये आपका कितना रहेगा? 8,725। और आचार्य आपका मिलेगा 375 रुपए। ये सब मिलजुला के कितना हो जाएगा? 32,060 रुपए। और इसमें कुछ डिडक्शन है, जैसे आपका टैक्स 200 रुपए कट जाएगा, जीआईएस आपका 200 रुपए लगेगा, और एनपीएस कंट्रीब्यूशन आपका कितना रहेगा? 3,169। ये सारे आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3,569 रुपए। 3,569 रुपए आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपकी जो सैलरी आएगी वो कितनी आएगी? 28,491 रुपए। तो ये तो आपका डिडक्शन जो है 3,169, ये आपका एनपीएस के लिए, यानी कि सैलरी, मतलब आप जब रिटायर हो गए तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं, वो यही पैसे होते हैं, कट जाते हैं कुछ पैसे। कुछ पैसे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है, और वो सब पैसे मिला जुला के एक अमाउंट बना के आपको भी दे दिया जाता है जब आप रिटायर टाइम पे होते हो। ठीक है, तो ये है आपकी पहले महीने की सैलरी। ठीक है, बाकी 4 साल तक। अब 4 साल बाद की सैलरी क्या है? तो आपका 32,800 रुपए तो हो गया आपका बेसिक पे, और 38%, 40%, 45% उस टाइम के हिसाब से जितना भी डीए होगा, ऐसे तरह के 4 साल के बाद जो सैलरी होगी वो आपकी 45,000 से 50,000 के बीच में आएगी। ठीक है, तो ये कब आएगी भाई? तो ये आएगी चौथे साल, यानी कि 3 साल तो ये चलेगा पूरा 70%, 80%, 90%। जो चौथे साल सैलरी होगी वो होगी आपकी 45 से 50,000 के बीच में, क्योंकि बेसिक पे भी 100% आएगा और बाकी सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी, तो आपकी जो सैलरी है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। तो हालांकि 50,000 रुपए भी एक अच्छी सैलरी मानी जाती है, और बाकी अगर आप इससे ज्यादा कहीं और अर्न कर रहे हैं तो भी आपको वर्ग 2 की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का भी, तो आप बढ़िया जम के मेहनत करो, क्योंकि वैकेंसी आजकल 2-4 दिन में नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपके पास तैयारी करने का वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि चयन परीक्षा है भाई। लोग तैयारी रट 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 के सॉल्व कर करके परेशान हो रहे हैं, तो एकदम पागल हो रहे हैं जल्दी से परीक्षा हो जाए, मतलब परीक्षा दे के आए, सिलेक्शन ले, मतलब इस लेवल की लोगों की तैयारी है। तो आप भी बढ़िया तैयारी कीजिए, भगवान चाहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, रीवा स्टडी हब के नाम से टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ अपडेट्स होती हैं, कुछ
लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो मैं आप तक साझा करूँगा। और साथ में अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं, आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली मैथ्स के लिए, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं मैथ्स की वीडियोस शेयर करता रहता हूँ, जो काफ़ी एक इफ़ेक्टिव वे में मैं आपको पढ़ाता हूँ और काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन भी इंक्लूड करता हूँ अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एग्ज़ाम। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और सैलरी भी आपने आज जान लिया है, तो आप बढ़िया से तैयारी कीजिए और बस सिलेक्शन लेना है। एक सीट आपकी फिक्स है, अब वो सीट फिक्स रखी हुई है, लेना है नहीं लेना है ये डिसीजन आपका है। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।